बता दें कि टीएमसी ने एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है और वो बिल्कुल बढ़त वही है जो हमने अपने प्रेडिक्शन में, जो चुनाव का प्रेडिक्शन हमने किया था, नतीजों का प्रेडिक्शन हमने किया था, उसमें जो नतीजे हमने बताए थे बिल्कुल हूबहू वही नतीजे सामने आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे जो ताज़ा आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो रुझान, हालांकि अभी तक ये हैं, नतीजे अभी इनको नहीं कहा जा सकता। और अब ईवीएम भी, क्योंकि 1 घंटा पहले शुरू हो चुकी है मतगणना, ईवीएम से भी पहले पोस्टल बैलेट्स की शुरुआत हुई थी, पोस्टल बैलेट्स गिने गए थे, उसमें भी टीएमसी ने काफ़ी बढ़त बनाई थी पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी पीछे थी। और अब जैसे ही ईवीएम खुली, उसमें एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने। हम आपको बताते हैं इस वक्त का जो आंकड़ा है वो अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जो चैनल्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 194 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। ये आंकड़ा हम एबीपी न्यूज़ का बता रहे हैं। 194 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, जबकि सिर्फ 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। और लेफ्ट फ्रंट जो है, यानी संयुक्त मोर्चा जिसको नाम दिया गया है, वो सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर असम की बात करें तो असम में एनडीए को बढ़त है, यूपीए उसके बाद है, यूपीए को 41 सीटें यहाँ पर रुझानों के मुताबिक मिलती नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जो मुकाबला था पश्चिम बंगाल का, यहाँ हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की या केरल की, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़्यादा दखल नहीं है। एलडीएफ एक बहुत बड़ी बढ़त की तरफ है, जो कि पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा था। 90 सीटों पर एलडीएफ के कैंडिडेट आगे हैं और यूडीएफ 48 सीटों पर केरल की बात कर रहे हैं हम। लेकिन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सबसे दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल में था, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा दावे जो किए थे वो पश्चिम बंगाल को लेकर किए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि वो सरकार बनाएंगे। अब किस बिना पर वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे वो भी हम आपको बताते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर उन्होंने कैंप कर रखा था, ख़ासतौर से गृह मंत्री अमित शाह ने, लगातार प्रधानमंत्री की वहाँ पर रैलियाँ हो रही थीं। इस बात की आलोचना बार बार हो रही थी कि कोविड काल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करने का क्या तुक है, लेकिन उसके बावजूद रैलियां हो रही थीं और लगातार अमित शाह वहां पर कैंप किए हुए थे। वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई टीएमसी खेमे में। टीएमसी के बहुत सारे एमएलए, पूर्व एमएलए, एमपी, पूर्व एमपीज को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया गया। यहां तक कि शुवेंदु अधिकारी, जो कि एक बड़े नेता माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के मंत्री भी थे, उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया। ये शुवेंदु अधिकारी वही हैं जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं, उन तमाम दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है, उन तमाम दावे हवाई होते नज़र आ रहे हैं। इन जो रिज़ल्ट हैं, जो रुझान हमें अभी तक मिले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एबीपी का हमने बताया, 194 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी सिर्फ 93 सीटों पर आगे चल रही है, और लेफ्ट फ्रंट संयुक्त मोर्चा 5 सीटों पर आगे चल रहा है। अब मैं एक और सोर्स आपको बताता हूं, ये आज तक के रुझान हैं जो हमें मिल रहे हैं। इनमें टीएमसी 170 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर जो रुझान हैं, ये आज तक का जो रिजल्ट्स जो हैं वो हम बता रहे हैं आपको। 170 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी और 114 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 5 सीटें अदर्स के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई दाव चलता दिख नहीं रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम जो वेबसाइट है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ पर थोड़ा स्लो आते हैं नतीजे और यहाँ पर जो रुझान आते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टीएमसी आगे चल रही है ज़्यादातर सीटों पर। हम आपको बता दें कि जो जो चुनाव के मुद्दे थे इस पूरे चुनाव में, 8 चरणों में चुनाव हुआ, काफ़ी लंबा चुनाव पश्चिम बंगाल में चला और लगातार आलोचना भी होती रही इस चुनाव के दौरान लगातार। और इसीलिए ये शायद इतना दिलचस्प रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एकदम वहाँ पर कहना चाहिए कि एकदम उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा
एक उलटफेर करने की कोशिश की थी। हालांकि बड़ा उलटफेर इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि 2016 में सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और 263 सीटों पर, यानी 263 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी 2016 में। लेकिन 2019 में 18 एमपी जीत के आए, 18 सांसद जीत के आए, और यह भी कहा गया कि हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वोट पोलराइज किया। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इस इलेक्शन में 2021 में, यानी जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसीलिए ये दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार शायद सरकार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बन जाए। लेकिन वो तमाम दावे हवा होते नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीटों में ज़रूर इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी सरकार के आसपास नज़र नहीं आ रही है, सरकार बनाती नज़र नहीं आ रही है। शुरुआती जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हम कुछ मेहमानों को भी जोड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति जो है वो हम आपके साथ शेयर कर दें। ये जो रुझान हैं हम आपको बता रहे हैं 194 सीटों पर। एक बार फिर आपको बता दें, ये एबीपी के मुताबिक 194 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। सिर्फ 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 5 सीटें खाते में जा सकती हैं इन रुझानों के मुताबिक लेफ्ट फ्रंट के। और आज तक का भी एक बार फिर यहाँ पर भी बीजेपी की सीटें फिर कम हो गई हैं, 114 से 108 का आंकड़ा आ गया है और उधर 6 सीटें बढ़ गई हैं तृणमूल कांग्रेस की। तो लगातार टीएमसी यहाँ पर बढ़त बना रही है रुझानों में। और क्योंकि रुझान थोड़ा धीरे भी आ रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो थोड़ा प्रोसेस स्लो है। क्योंकि पहले आम तौर से 2 बजे तक रिजल्ट आ जाते थे विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, लेकिन इस बार थोड़ा डिले हो सकता है। तो लगातार हम अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही हैं। इन रुझानों से लगभग ये तय हो रहा है। आपके पास अपडेट लेकर आएंगे थोड़ी देर के बाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।